दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। आज की डेट में ये सिचुएशन पूरी की पूरी पाकिस्तान पर फिट होती है। टुकड़ों के मोहताज इस कुत्ते जैसे नक्शे वाले मदरसा छाप मुल्क को पूरी दुनिया ने आज की डेट में धिक्कार दिया। और पहलगाम हमले के बाद जब ये यूएन काउंसिल के आगे रोने लगा कि सर जी हमें बचा लीजिए, भारत हमें पीटेगा, तो यूएनएससी ने भी इसको लतिया कर वहां से भगा दिया। सारी उम्र में वैसे मुझे खान सर से एक शिकायत है कि पाकिस्तान की तुलना कुत्ते से नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों कुत्ता भी एक इमोशनल एनिमल होता है, इंसानों से ज्यादा फीलिंग रखता है और अपने मालिक का सबसे ज्यादा वफादार होता है। जब पाकिस्तान छोटा सा था, जब से ही पाकिस्तान अपने अब्बू यानी भारत को आंखें दिखा रहा है। चोरों की तरह आता है, छिपकर वार करता है और भाग जाता है। वैसे तो भारत ने पाकिस्तान को बहुत बार कूटा है दोस्तों, लेकिन सरकार बदलने के यानी 2014 के बाद से तो मानो पाकिस्तान को ग्रैंड सा ही लग गया है। वैसे तो पहले कभी कभी इसकी हरकतों को इग्नोर भी कर दिया जाता था, लेकिन आज की डेट में जब भी ये कमीनापन दिखाता है, हमारी सेना इसे घर में घुस कर कूट के आती है। 6 तारीख रात करीब 1:30 बजे हमारी सेना ने पाकिस्तान के इलाके में घुस के ही उसको बढ़िया वाली खुराक दे डाली। इसके जितने भी जिहादी संगठन हैं जिनके लिए ये हमेशा से विदेशों में जाकर भीख मांगता रहता है, हमारी सेना ने उन सभी को एक ही रात में खंडर में बदल दिया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कराची में धमाका हुआ है। पाकिस्तान के कराची में भारतीय सेना का साफ कहना है कि ना तो अभी तक हमने पाकिस्तान आर्मी के लिए कुछ किया है, ना ही वहाँ के सिविलियंस के लिए। अभी सिर्फ हमने वहाँ के आतंकी संगठनों को उड़ाया है। और हमारी सेना ने साफ साफ वार्निंग दी है कि अगर पाकिस्तान इसके रिप्लाई में कुछ भी हरकत दोबारा से करता है तो इस बार सब कुछ राख कर दिया जाएगा। अभी तो सेना ने सिर्फ इसके आतंकी ठिकानों को चटकाया है, लेकिन अगर पाकिस्तान फिर से किसी गलतफहमी में आकर दोबारा से कुछ हरकत करता है तो पाकिस्तान के जो नेता हैं वो तो भाग जाएंगे विदेश, और जो भी बचेगा वो ग्रुप से साफ कर दिया जाएगा। सेना का सीधा सीधा ही निर्देश है। इस वक्त हमारी सेना के पास पूरी फैसिलिटीज हैं और पाकिस्तान की तुलना में देखा जाए तो काफी एडवांस हथियार हैं, और भारत को इस वक्त किसी भी देश के सैन्य सहयोग की भी जरूरत नहीं है। भारत इतना खुद कंपेटेबल है कि इस पाकिस्तान को अच्छे से धूल चटा देगा। लेकिन अगर हमें जरूरत है तो आज की डेट में चल रही इस छुटभैया राजनीति से बचने की जरूरत है। इधर पूरा देश पूरी मजबूती के साथ एक साथ खड़ा है, और इधर कांग्रेस के एक नेता अजय राय वो अपने ही फाइटर प्लेन्स की मजाक उड़ा रहे हैं। इनका कहना है कि राफेल जो वर्ल्ड की बेस्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस फाइटर जेट्स हैं वो नींबू मिर्च की सहायता से चल रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दोस्तों ये नेताजी इनकी लिस्ट में अकेले नहीं है, इन जैसे बहुत नेता हैं और इनकी एक लंबी लिस्ट है। मतलब अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मोदी विरोध करते करते ये लोग कब सेना का और देश का भी विरोध करने लगते हैं, इनको खुद भी पता नहीं चलता है। ये वही अजय राय हैं जिनके भाई अवधेश राय की हत्या उस समय के डॉन मुख्तार अंसारी ने की थी। जब तक केंद्र में बीजेपी सरकार और राज्य के अंदर योगी महाराज की सरकार नहीं आई थी, ये मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक भी शब्द बोल भी नहीं पाते थे और उसी की पार्टियों में काम करते थे। जो ये आज ज्ञान बांट रहे हैं हमारी सेना को लेकर के, इनका जब मुंह भी नहीं खुलता था। कभी ताजुब नहीं होता कि हम हिंदू 1000 सालों से ज्यादा तक गुलाम क्यों रहे। जो आदमी अपने सगे बड़े भाई के हत्यारे को अपनी राजनीतिक बंदिशों की वजह से या मजबूरियों की वजह से कभी कुछ नहीं कह पाया, वो आदमी अपने देश की सेना पर और अपने देश के पराक्रम पर मजाक बना सकता है। और हमारे यहाँ इन जैसे लोग गली में एक ना एक जरूर मिल जाता है। दोस्तों गुलाम रहना तो बहुत छोटी बात है। दोस्तों एक बात सोचने वाली है कि हमारा देश चुनौतियों से नहीं चुनौतियों से परेशान है। तू समझा? अरे देवा। इस युद्ध के माहौल में सतर्क रहें, सेफ रहें, और अगर आपके आसपास कभी भी कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो अपने प्रशासन को जरूर रिपोर्ट करें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।